करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना
वंदितु सर्व सिद्धे मलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमु सुध केवली भणिनम्। परमागम समय साथ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना, जिसमें आश्रव का प्रकरण चल रहा है। आश्रव के प्रकरण में आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता। इसी संबंध में हमने काफी चर्चा की। जो पूर्व में बांधे हुए कर्म है वो उदय में आए और जीव राग रूप परिणमित हो, मोह भाव रूप परिणमित हो, तो आश्रव होता है। और चूंकि सम्यक दृष्टि के मोह नहीं है, इसलिए उसे आश्रव नहीं। और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है वो, उनके विषय में क्या कहते हैं आचार्य, वो हम देखते हैं। इशारा तो कर दिया था, कल थोड़ा बता दिया था। गाथा 169, 168 गाथा में आया था कर्म के उदय की बात, कि जैसे पेड़ में एक बार फल पक कर गिर जाता है तो वह वापस उस, है ना, डंठल से जुड़ता नहीं है। इसी तरह कर्म उदय में आकर खिर जाता है तो जीव मोह भाव नहीं करता, तो फिर वापस उस कर्म का उदय नहीं आता है, क्योंकि वो बांधता ही नहीं है। लेकिन जो पूर्व बंधे हुए कर्म है उनकी क्या स्थिति है, ये तो उदय की बात हो गई। उदय को प्राप्त कर्म है वो भी जीव को बंधन नहीं कराते, और जो सत्ता में है वो भी बंधन नहीं कराते, है ना। तो 169वीं गाथा में अब सत्ता में पड़े हुए, है ना, जिनकी अभी, जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, आज की भाषा में कहें, फाइनेंस की भाषा में, पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, समझ में आया ना, यानी जो अभी है, तो उसकी बात देखो। उडुभी पिंड समाणा हुब्बिणी बद्धादुपच्चया तस्य कम्य शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विणाणिस्। णाणिस्य, ठीक है, ज्ञानी के उब्बड़ बद्धादु पच्चया, जो पूर्व में बांधे हुए कर्म है, पिंड भी पिंड समाणा, वो सब पूर्व में बांधे हुए कर्म प्रत्यय है ना, वे सब पृथ्वी के पिंड के समान है। पृथ्वी के पिंड के समान से आशय यह है, पृथ्वी के पिंड मतलब मिट्टी का ढेला। पृथ्वी यानी, है ना, पृथ्वी पिंड यानी मिट्टी के ढेले के समान। तो मिट्टी के ढेले के समान है मतलब कुछ नहीं है ना। कहते ना कि वो तो हमारे सामने बिल्कुल पानी पानी हो गया, वो तो हमारे सामने बिल्कुल मिट्टी है, क्या ईंट पत्थर है, तो कूड़ा करकट है ना। तो जैसे लोक में हम इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ नहीं है ना, माटी कूड़ा है बोले। तो ऐसे यहाँ कहते हैं जो पूर्व में बांधे हुए जो कर्म प्रत्यय है वो सब तो मिट्टी के ढेले के समान है। टूडी भी पिंड समाना, है ना, मिट्टी के ढेले के समान। समझ में आया ना। कम शरीरेण दुते बद्धा सब्बे भी, वे तो केवल कर्म शरीर के साथ बंधे हुए हैं, है ना। यानी कर्म शरीर के साथ बंधे हुए मतलब कारमाण शरीर होता है ना। ये जो हमारा सबका दिख रहा है ये तो औदारिक शरीर है, लेकिन एक कारमाण शरीर होता है। कारमाण शरीर यानी 8 कर्म की जो अवस्था है ना, 8 कर्म युक्त जो पूरी रचना है, इसी को बोलते हैं कारमाण शरीर। ये कारमाण शरीर दिखता नहीं है, हम आंखों से सोचें कि ये जो दिख रहा है ये कारमाण शरीर, ये नहीं है कारमाण शरीर, ये तो औदारिक शरीर है। इसके भी अंदर 8 कर्मों से युक्त एक कारमाण शरीर होता है ना।
ये समझ लो कार्माण शरीर ही एक ढांचा है संसारी जीव का, और उसके ऊपर फिर ये औदारिक शरीर स्थित है ना। तो कार्माण शरीर जो है यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों का समूह यही कार्माण शरीर है। तो ये कार्माण शरीर के साथ ये जो पूर्वबद्ध कर्म है ये कार्माण शरीर से है ना बंधे हुए हैं, समझ में आए। और शरीर के साथ बंधे हुए ये कर्म प्रत्यय कैसे हैं? मिट्टी के ढेले जैसे हैं। मतलब ये जीव को कोई सुख दुख दे सकते नहीं है, ये जीव में किसी भी तरह से विकार पैदा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि के कोई खतरा नहीं है, कोई आश्रम बंध नहीं है ना। बस ये बात इसमें कही है, पड़वी पिंड समाणा पूर्ण बद्धादिपच्चया तस्य कम शरीरेण दूते बद्धा सब्बे बिड़ानिस तस्णानिस। उन ज्ञानी के पूर्व में बंधे हुए जो प्रत्यय हैं यानी मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग है ना। प्रमाद वो बोलने में आता है बार बार, यहाँ प्रमाद नहीं है, मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय और योग तो ये सब चीजें हैं, ये पूर्व में बांधे हुए कर्म के शरीर के साथ चिपटी हुई है, ठीक है ना। इस तरह से अभी मैसेज आया है कि आवाज कम आ रही है, ऐसा है क्या? देखो बाकी लोग तो कह रहे हैं ठीक है सब, चलो वैसे सब कुछ रोज जैसा ही है, अलग से कुछ नहीं है, वही सब सेटिंग है। क्यों आ रही है ये मुझे भी नहीं पता, है ना। चलिए तो एक बार इसका हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी हरि गीत। इसका हिंदी हरि। जो बंधे थे भूत में बेकर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से हैं बद्ध सम्यक ज्ञानी के, है ना। इस तरह से अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई जरूरी है क्या कि ज्ञानी के वो कारमाण शरीर से वो सत्ता में पड़े हुए हों, कारमाण शरीर से बंधे हुए हों? हाँ, हो सकता है ना। भाई कोई क्षायक सम्यक दृष्टि हो अथवा क्षायक चारित्र वाला हो, तो उसने तो मिथ्या तो अवृत्ति, कषाय, इन सब का नाश ही कर दिया है ना। और लेकिन मान लीजिए कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके तो अभी सत्ता में है ना मिथ्यात्व भी, है ना, अविरति भी, कषाय भी और योग भी। तो वर्तमान में अज्ञान भाव पूर्वक ये जो होते हैं वो भले ही नहीं है, लेकिन सत्ता में तो है ना, अभी नाश तो नहीं किया है ना। तो ये उन पे लागू हो सकता है ना। क्षायक वालों पे लागू नहीं होगा, लेकिन औपशमिक क्षायोपशमिक वालों पे लागू होता है, ठीक है। क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन भी अनंत काल नहीं रहता, उसका भी एक काल अंतर मुहूर्त है, जगन उत्कृष्ट दोनों ही अंतर मुहूर्त है। और छायोपशमिक सम्यक का काल भी अनंत काल नहीं रहता, वो भी जगन अंतर मूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागर है। तो वो तो ऐसे बाप औपशमिक क्षायोपशमिक तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है ना कि पूर्व में बांधा हुआ कोई है और वो सत्ता में पड़ा हुआ है, तो सत्ता में पड़ा होने के बाद वो फिर उदय में आ जाए। भाई औपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उसके मिथ्या तो सत्ता में तो है ना, भले ही उदय नहीं है, वेदन नहीं, लेकिन उदय में आ जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, समझ में आए ना। तो सत्ता में पड़े हुए हो सकते हैं, तो ये उन जीवों की अपेक्षा यहाँ जानना, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, 170 गाथा पढ़ते हैं। चौविह अणेय भेयम बंधन तेणाण दंसन गुणे ही, समय समय जम्हा तेण अबंधो तिणाणी दू। देखो मैं कह रहा था ना कि इस पूरे अधिकार में आचार्य एक ही बात पर है ना फोकस करते हैं
कि ज्ञानी के आश्रवण नहीं होता। यहां भी वो यही सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं देखो जरा, कि जम्हा, क्योंकि क्योंकि चौविह, चौविह मतलब चार प्रकार का, है ना, चतुर्विधा, चार प्रकार के जो द्रव्याश्रव है, चार प्रकार के पहले बताए ना, मिथ्यात्व, अविरमण, अविरति, कषाय और योग, ये चार प्रकार के, ये चतुर्विधा, ये चार प्रकार के णाण दंसन गुणे ही ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा समय समय, समय समय पर अणेय विहम, अनेक प्रकार का कर्म बंधनते, बांधते हैं। तेण, इस कारण से, णाणी दु अबंधन तो, णाणी यानी ज्ञानी तो अबंधक है। क्या मतलब हुआ कि ये जो चार प्रकार के द्रव्य प्रत्यय है ना, चार प्रकार के जो द्रव्य प्रत्यय है, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, है ना, ये चार प्रकार के अविरमण, जो अभी भले ही उसके पहले सत्ता की बात थी, लेकिन ये ज्ञान दर्शन के द्वारा कर्मों को बांधते हैं। ज्ञान दर्शन के द्वारा कर्मों को बांधते हैं मतलब ज्ञान का परिणमन अज्ञान रूप, दर्शन का परिणाम मिथ्यात्व रूप, है ना, चारित्र का परिणमन अचारित्र रूप, इस रूप में। क्योंकि जो भी परिणमन होगा उसका अशुद्ध उपादान तो वह गुण है ना, तो वह चार प्रकार के प्रत्यय ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा समय समय पर अनेक कर्मों को बांधते हैं। इसलिए ज्ञानी तो अबंधक रहता है। ज्ञानी क्यों बंधक रहता है? क्योंकि ज्ञानी, है ना, वह अज्ञान रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए वह तो अबंधक ही रहता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चौबीह, चार प्रकार के, अणेय भेयम, अनेक प्रकार, बंधनते, बांधते हैं, णाण दंसण गुणे ही, ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा, समय समय, समय समय पर, जम्हा, इसलिए, तेण अबंधंतो तीर्णाणी दू, इस प्रकार ज्ञानी तो अबंधक ही रहता है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? क्योंकि चार प्रकार के द्रव्याश्रव ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार का कर्म बांधते हैं, इसलिए ज्ञानी तो अबंध है। ठीक है, ये अब यहां पर जो 170 गाथा में जो अभी हमने पढ़ी, इसमें लिखा णाण दंसण गुणे, तो यहाँ ज्ञान दर्शन गुणों से बंध माना गया है। हम तो सोचते हैं कि ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये तो आत्मा के स्वभाव है, इनसे तो बंधन होता ही नहीं है। अरे तो सीधी बात है, जब ज्ञान दर्शन से बंध कहा जा रहा है, तो यहाँ ज्ञान गुण मतलब ज्ञान गुण का अज्ञान रूप परिणाम है। समझ में आए ना? तो जैसे नाचार्य को थोड़ी सी हो सकता है ये बात थोड़ी सी मन में आई हो, तो उन्होंने एक दूसरा पाठ भी दिया, और दूसरा पाठ में उन्होंने लिखा णाण की आगे आ जोड़ा है। दूसरा पाठांतर भी बताया, णाण के आगे आ, तो क्या हो जाएगा? अणाण दंसण गुणे ही, अज्ञान और अदर्शन गुण से बंध होता है। तो बात सीधी हो गई, समझ में आया ना? अब तो अज्ञान और आदर्शन से तो सब बंध मानते ही है। तो इस तरह से तो ज्ञान दर्शन भी कहा जाए तो अर्थ ऐसा कुछ नहीं, अलग से कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान दर्शन गुण से मतलब ज्ञान दर्शन के विकारी परिणाम से। और जैसे नाचार ने एक और पाठ दिया तो आ जोड़ दिया, तो बात और स्पष्ट हो गई, अज्ञान और अदर्शन से, है ना, तो उससे बंद होता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं गाथा 171। अब ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण कैसे होता है? क्योंकि ज्ञान गुण तो वैसे देखा जाए तो वो तो जानना जानना ये गुण है, लेकिन कैसे वह बंध का कारण होता है ज्ञान गुण, तो बताते हैं। तो वो आकी वहां उन्होंने जैसे नाचार ने पाठांतर बताया ही है, और ना भी हो तो अब उसकी अपेक्षा खोलते हैं कि ज्ञान दर्शन बंध के कारण कैसे होते हैं। इसका हिंदी पढ़ लें, 170 गाथा का है ना। प्रति समय विध विध कर्म को
सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ही ज्ञानी अबंधक इसलिए। चलो 171 भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों साथ साथ दिए हैं। ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जघन्य ही रूप में, अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा। अब ज्ञान गुण को बंध का कारण क्यों कहते हैं, तो देखो लिखते हैं जम्हादु, क्योंकि जहन्नादोड़ाण गुणादो, ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुण के कारण, है ना। जहन्न, जहन्न मतलब जघन्य, णाण गुणादो जघन्य ज्ञान गुण के कारण पुणो भी परिणमति, वह फिर से परिणमन करता है। कैसा परिणमन करता है, अन्नतम, अन्नतम मतलब अन्नपने, अन्न रूप से परिणमन करता है। अन्न रूप से परिणमन करता है मतलब विपरीत रूप, विकार रूप परिणमन करता है। णाण गुणों, है ना, ज्ञान गुण। तेण दू सो बंध को बढ़ी दो, है ना, इसीलिए वह कर्मों का बंधक बतलाया गया है। यानी ज्ञान गुण को बंध का कारण क्यों कह रहे हैं, यानी पीछे गाथा में कहा ना ज्ञान गुण से बंध होता है, तो इस गाथा में वो बात खोल दी कि चूंकि जब ज्ञान जघन्य भाव रूप परिणमन करता है तो वह बंध का कारण होता है। अब जघन्य भाव बंध का कारण है, इसका क्या अर्थ है। जघन्य भाव से परिणमन होना मतलब क्या, तो सीधी सी बात है, ज्ञान का जघन्य भाव क्या है, अज्ञान रूप परिणमन करना। ज्ञान का जघन्य भाव रूप क्या है, अज्ञान रूप परिणमन करना। तो अज्ञान रूप परिणमन कोई जीव करता है तो उसे बंधन होता है, सीधी सी बात है, बस यही बात कही है। क्योंकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुण के कारण फिर से भी अन्य रूप से परिणमन करता है, इसलिए वह कर्मों का बंधक कहा गया है। ठीक है, अब दो स्थिति जानना यहाँ कि ज्ञान गुण मतलब एक तो अज्ञान रूप से परिणमन करे ज्ञान गुण तो बंध का कारण होता है, और दूसरी स्थिति में मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी हो कदाचित, और वह शुद्धोपयोग में स्थित ना रहे, ठीक है, और सविकल्प अवस्था में आ जाए तो वहां भी वह बंधता है ना। और देखो जब इन गाथाओं की टीका हम जैसे आचार्य की देखते हैं ना, तो मैं आपको कह रहा था ना बार बार कि जैसे आचार्य ने बीतराग सम्यक दृष्टि तो अर्थ किया ही है, लेकिन स्थान स्थान पे दोनों ही अर्थ किए, समझ में, बीतराग सम्यक दृष्टि भी किया और एक सम्यक दृष्टि भी किया। देखो जैसे हम इसी गाथा की टीका में जाते हैं 171 गाथा की टीका में, तो उन्होंने इस गाथा के दो अर्थ किए। एक गाथा पहला अर्थ तो उन्होंने वो किया कि भाई कोई निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव है, लेकिन जब वह वहां से गिरता है सविकल्प होता है तो वह ज्ञान का जघन्य परिणमन है ना। और दूसरा अर्थ किया जघन्य परिणाम मतलब मिथ्यात्व, है ना। देखो जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि उस समय मैंने आपको रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन बार बार कहा था ना कि आचार्य जैसे स्वयं आगे बढ़कर फिर मिथ्या दृष्टि पर भी लागू करते हैं। देखो जरा मैं आपको शेयर करता हूं। दिख रहा है आपको, देखो ये है इसी 171 गाथा की टीका। देखो तात्पर्य वृत्ति, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो हिंदी पढ़े देते हैं, बाकी मैंने वो अनुवाद ऊपर से मिला लिया है, वो बहुत अच्छा है, सही है। देखो क्या लिखते हैं। अब ज्ञान गुण का परिणाम किस प्रकार से बंध का हेतु है, ऐसा फिर से पूछते हैं। ठीक है, जम्हादु जहन्नादो णाण गुणादो पुणो भी परिणमति अन्नतम णाण गुणो, क्योंकि यथाख्यात चारित्र से पहले जघन्य हीन दशा रूप या सकषाय रूप ज्ञान गुण है,
उसी कारण ज्ञान गुण की जघन्यता होने से जीव निर्विकल्प समाधि में अंतर मुहूर्त से अधिक काल तक ठहर नहीं सकता। इस कारण शीघ्र ही अन्य सविकल्प पर्याय रूप परिणमन करता है। वह परिणमन कौन करता है? ज्ञान गुण करता है। तेण दू सो बंधुगो बने दो, उस सविकल्प कषाय भाव से ज्ञान गुण को बंधक कहा है। ठीक है, यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला तो अर्थ सीधा कर दिया, जो जो अर्थ वो शुरू से करते आ रहे हैं कि कोई यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात चारित्र वाला मतलब 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती, जिसे उन्होंने पहले वीतराग चारित्र कहा। तो यदि वो कोई जीव, देखो 12वें गुण स्थान वर्ती तो हकीकत में नीचे आता ही नहीं है, समझ में आया ना। तो वो तो सीधे जो जीव निर्विकल्प अवस्था में है, यदि वह निर्विकल्प अवस्था से सविकल्प अवस्था में आता है तो वह जीव कर्मों का बंधन करता है। समझ में आया ना। अब 12वां वाला तो गिरेगा नहीं, 11वां वाला गिर सकता है ना। तो वह कर्मों का बंधन करता है। मान लीजिए कोई शुद्धोपयोग में है, निर्विकल्प समाधि में, तो 8वें गुण स्थान में है, 9वें में है, तो वहां भी तो कषाय सहित है, बनता है ही। लेकिन अभी मोटे तौर से आप निर्विकल्प और सविकल्प में ले लो, क्योंकि जो हमारा क्षावशमिक ज्ञान है ये एक गे पे ज्यादा टिकता नहीं है। यानी हमारा जो ये क्षावशमिक ज्ञान है, हम सब क्षावशमिक ज्ञान वाले हैं, ये एक गे पर ज्यादा टिकता नहीं है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा, अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक पदार्थ को लगातार नहीं जान सकता है। इसके बीच में इसका उपयोग बदल जाएगा। समझ में आया ना। ऐसा ये ज्ञान का स्वभाव है। तो जब जीव निर्विकल्प आत्मा में स्थित है तब तो वह ज्ञान उत्कृष्ट भाव से परिणमन कर रहा है, लेकिन वह बाहर आ गया तो वह ज्ञान का जघन्य भाव हो गया। तो यहाँ ज्ञान का जघन्य भाव हो गया मतलब वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ। समझ में आया ना। मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा नहीं है, वो सविकल्प अवस्था में आ गया, है ना। एक तो ये अर्थ किया। ठीक है। तो जब वह जघन्य भाव से परिणमन कर रहा है तो कर्मों का बंधन करता है, और जब जघन्य भाव से परिणमन नहीं कर रहा है, निर्विकल्प है, तो वह कर्मों का बंधक नहीं है। ये तो अर्थ वो पहले से ही करते आए। अब दूसरा अर्थ देखो। ये दूसरे अर्थ को बताने के लिए मैंने आपको पढ़वा रहा हूं, ताकि आपको उस बातें स्पष्ट हो जाए, उसकी प्रामाणिकता भी। कहाँ लिखा देखो। अथवा द्वितीय व्याख्यान यह है, ये जहां कर्सर है देखें, अथवा द्वितीय व्याख्यान यह है कि जघन्य से क्या अर्थ है। तो जघन्य से अर्थात मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुण से काल लब्धिवश सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर ज्ञान गुण कर्ता मिथ्या पर्याय को छोड़कर उससे अन्य सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करता है। इस कारण उस ज्ञान गुण को अथवा सम्यक ज्ञान परिणत जीव को अबंधक कहा है। हो गई ना बात स्पष्ट, है ना। सम्यक ज्ञानी को अबंधक कहा है। क्यों? क्योंकि वह मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक रूप परिणमित हुआ है, तो अज्ञान से ज्ञान रूप हो गया। तो जघन्य भाव क्या था? अज्ञान, मिथ्या भाव जघन्य भाव था, और अब वह सम्यक ज्ञानी हो गया, तो अब उसका जघन्य भाव नहीं रहा, तो अब उसको बंधन नहीं होगा। समझ में आया ना। तो देखो सम्यक ज्ञान पे लागू किया ना आज आचार्य जयसेन स्वामी ने। तो इस तरह से दोनों में ही लगाना, जहां जैसा हो। ठीक है, चलिए। क्योंकि ये समय सार में जगह जगह पर बात आएगी, निर्विकल्प समाधि से छूटा हुआ जीव, फिर और कई कई जैसे स्वामी की कई तरह से वाक्यावली है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं गाथा 171। नहीं, 171 तो पढ़ ली, गाथा 172 पढ़ते हैं। दंसणान चरितम जम परिणमदि जहन्न भावेण प्राणी तेन दुबज्जति उग्गल कम्मेण विविहेण। चलिए, वही बात है, ऐसी कोई अलग से बात नहीं है कि फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे रहता है। तो लिखा दंसणान चरितम जम परिणमदि जहन्न भावेण। दर्शन ज्ञान चारित्र जब जघन्य भाव से परिणमन करते हैं, है ना,
तेणदु बज्झति पोग्गल कम्मेण विविहेण, तब वह जीव अनेक अनेक प्रकार से कर्मों को बांधता है ना, अनेक अनेक प्रकार से कर्मों का बंधन करता है। तो उसका निषेध नहीं है, क्योंकि जब जघन्य भाव से परिणमन करेगा तो वह कर्मों को बांधेगा। यानी दोनों अर्थ ले लें पिछली बार से, यदि वह सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हो जाएगा तो भी कर्मों को बांधेगा, और यदि निर्विकल्प समाधि से निकलकर सविकल्प में आ जाएगा तो भी वह कर्मों को बांधेगा। तो जघन्य भाव का अर्थ सम्यक दृष्टि की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि हो जाना, ये जघन्य भाव, और निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा से सविकल्प दशा में आ जाना, ये जघन्य भाव। दोनों में ही जीव बंधता है, दोनों में ही मुक्त नहीं है। ठीक है, इस तरह से दोनों ही बातें। जब हम इसकी टीका वगैरह में जाते हैं तो टीका तो अभी हमने जैसे आचार्य की बताई है, जहां उन्होंने दोनों लागू किए। एक में आपको एक पंडित जयचंद जी का भावार्थ पढ़ के सुना, बहुत अच्छा है, समय सार की क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छा है। देखो आपको पढ़वाता हूं इसी गाथा की टीका में, 340 पेज है इसमें। देखो एक ये पढ़ता है, देखो, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है ना, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है। आपको हो रहा है शेयर, है ना, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है, वह राग को मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। अब देखो, परवृत्ति दो प्रकार की है, एक अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। ठीक है, ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप परवृत्ति को छोड़ दिया है, यानी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व को छोड़ दिया है। ठीक है, श्रद्धा मतलब सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, और अश्रद्धा मतलब मेरी उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। तो अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, वह अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया कि जो परवृत्ति है, पर परिणति है दो प्रकार से। पहली तो श्रद्धा रूप, मतलब मैं शरीर हूं, मैं शरीर का कर्ता हूं, ये मिथ्या भाव। और दूसरी, ऐसा वो शरीर आदि का कर्ता नहीं बनता, पर्याय का कर्ता नहीं बनता, अपने आप को मनुष्य त्रैंच रूप नहीं देखता, भगवान आत्मा देखता है, लेकिन उसमें उसका परिणाम टिक नहीं पाता, तो उसे हम कहेंगे अस्थिरता। स्थिर नहीं रह पाता अपने आत्मा में। कैसे रह पाएगा? मान लीजिए कोई चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है, तो वो कितना रह पाएगा? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। पांचवें गुण स्थान वर्ती ने दो कषाएं नाश कर दी, तो उसकी स्थिरता चौथे गुण स्थान वर्ती से थोड़ी ज्यादा है। और मुनिराज ने 3 कषाय का नाश कर दिया, तो उनकी स्थिरता बहुत है। और उनकी स्थिरता तो इतनी ज्यादा है कि उस स्थिरता के आगे गृहस्थ की स्थिरता का तो कभी कभी मना ही कर देते हैं कि गृहस्थ क्या स्थिर होगा। समझ में आए ना? तो ये मुनि में और पंचम गुण स्थान वर्ती में और चौथे गुण स्थान वर्ती में यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काय का फर्क है? स्थिरता का फर्क। मुनिराज जितने स्थिर रह पाते हैं उतना श्रावक नहीं रह पाता, और श्रावक जितना रह पाता है वह चौथे गुण स्थान वर्ती नहीं रह पाता, है ना। और श्रद्धा तीनों की एक सी है, श्रद्धा में तो किसी के फर्क है नहीं, तीनों ही सम्यक दृष्टि है। तो ये फर्क काय का है? चरणानियोग की दृष्टि से देखा जाए तो अणुव्रत, महाव्रत और अव्रत का फर्क है। करणानियोग की दृष्टि से देखा जाए तो मुनि के 3 कषाय का नाश है ना। श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती के 2 कषाय का नाश है, और सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के 1 कषाय का नाश है। और आध्यात्म विवक्षा से देखा जाए तो तीनों में क्या फर्क है? स्थिरता का फर्क। मुनिराज जितने स्थिर रह पाते हैं आत्मा में, पंचम गुण स्थान वर्ती उससे कम, और चौथे गुण स्थान वर्ती उससे भी कम। ठीक है। और सम्यक दर्शन में तो कोई फर्क है ही नहीं, चाहे सिद्धांत के हिसाब से देख लो और चाहे अध्यात्म के हिसाब से देख लो। ठीक है। तो यहां ये कहते हैं
कि उसके अश्रद्धा रूप पर परिणति तो है नहीं, मतलब मिथ्या भाव है नहीं, सीधी बात। लेकिन अबुद्धि पूर्वक जो अस्थिरता का राग है वो अभी है, तो वह बार बार उस अस्थिरता के राग को, उस परवृत्ति को उखाड़ फेंकने के लिए अनेक अनेक तरह से अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होता है। क्योंकि रास्ता तो पता चल गया है, मंजिल तो दिखने लगी है, टारगेट तो पता चल गया है कि मुझे आत्मा के स्वरूप के नजदीक रहना, तो बार बार उसका प्रति उन्मुख होता है। ठीक है, अब देखो आगे। इस प्रकार सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। क्या करता है? सीधा केवल ज्ञान प्रकट करता है। बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, चूंकि ये कलश में आई है बात, इसलिए पंडित जी यहां बता रहे हैं कि क्या होता है। दो प्रकार का राग कहा है, एक बुद्धि पूर्वक और एक अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक मतलब तो देखो क्या होता है। बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित हों सो बुद्धि पूर्वक, और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से हों सो अबुद्धि पूर्वक। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वो सब अबुद्धि पूर्वक ही है। सविकल्प अवस्था में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो है, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक है, क्योंकि वे बिना इच्छा के ही होते हैं। ये अंश क्यों पढ़ के बताया मैंने कि सविकल्प अवस्था में भी जब ज्ञानी है तो उसको जो भी राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उसमें उसकी बुद्धि नहीं है, वह अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं, है ना। और अब चूंकि अब ये स्थिति है कि सम्यक दृष्टि जीव भी, है ना, बाहर भीतर होते रहते हैं, तो यदि वो बाहर आते हैं तो बुद्धिपूर्वक राग नहीं होने से उनको आश्रय नहीं होता अनंत संसार का। लेकिन जो अबुद्धि पूर्वक राग है उससे थोड़ा आश्रय बंद होता है ना। सिद्धांत में उसको भी बताया है, अध्यात्म में उसको ज्यादा काउंट नहीं करते। बस ये देखो, एक बनारसी दास जी का छंद पढ़ते हैं, इसी उसमें बनारसी दास जी का छंद काफी प्रसिद्ध है वैसे। देखो ये छंद, इस छंद में ये बताया है कि कई बार अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है ना। तो वास्तव में तो व्यवहार से तो सम्यक दृष्टि की बहुत पहचान है, लेकिन निश्चय से तो कौन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि है, ये सब हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता अनेक बार, है ना। व्यवहार सम्यक दृष्टि से व्यवहार सम्यक दृष्टि तो ये है कि उसके यदि कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग है ना, और वात्सल्य दिखता है, आठों अंग दिखते हैं, तो उसे सम्यक दृष्टि ही मानते हैं, है ना। परमार्थ तो भगवान जानते हैं। लेकिन अस्थिरता कैसी होती है? एक श्रद्धा अपेक्षा तो सारे सम्यक दृष्टि एक से है, लेकिन अस्थिरता की और स्थिरता की दृष्टि से सम्यक दृष्टि में, देशवृत्ति में, मुनि में बहुत फर्क होता है ना। अब अस्थिरता कैसी होती है तो देखो, उसको यहाँ बताते हैं 12वें छंद में, नाटक समय सार। देखो पढ़ते देखो, जेते जीव पंडित खयोप समी उपसमी, तिन्ह की अवस्था ज्यों लोहार की संडासी है। जेते जीव पंडित खयोप, ओ हिचकी आ रही है, बहुत दिन बाद ये एपिसोड हो रहा है। पहले कई बार हो जाता था ऐसा। चलो मैं, आप लोग पढ़ो, अच्छा मैं वो अनम्यूट करता हूँ,
आप लोग पढ़ो ये छंद। जेते जीव पंडित थे उपसमी 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 इनकी अवस्था जो लोहार की संडासी है। खिन आग खिन पानी माही कैसे हो, खिन में मिथ्यात्व खिन ज्ञान कला भासी है। जो लोग जान रहे तो लोग चरण मोह, जैसे कीले नाग की शक्ति गति नासी है। आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंध करे, जो कीले नाग की शक्ति पर दासी है। जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसमी, तिन्ह की अवस्था ज्यों लोहार की। रहने देते हैं भाई साहब। चलो ऐसे ही करते हैं, जिन बाणी स्तुति करते हैं। आज सोच रहा था इस आश्रय अधिकार को पूरा कर दूं, क्योंकि मुख्य बात तो जो है वो हो चुकी है ना। अब तो बस गाथाओं का सरल अर्थ पढ़ना है, लेकिन चलो अब कल करें। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति